करने के लिए समाज का आदमी सिखाएगा, समाज के लिए जो बेहतर होगा। और खुसूसन मौलाना अब्दुल्ला सालिम को हक बात कहने से कोई नहीं रोक सकता। आप नहीं बुलाएंगे जलसे के अंदर, लेकिन मेरी जुबान को समाज की शरीयत की बात पहुंचाने से मेरी मौत रोक सकती है, बाकी कोई नहीं रोक सकता। नौजवान शराब से दूर रहो। ये जो हम लोग करते ना वो पुतलियां बना लेते और सुनते रहते, हजरत बता रहे वो सोल्यूशन क्या बोलते हैं वो अरे पाउच चप्पल में लगाते हैं सोल्यूशन ना, उसको ज्यादा मात्रा में डालिए, इसे सूंघिए तो आपको नशा चढ़ जाएगा। खांसी की जो बहुत सारी ऐसी वो होती है, सिरप होती है, उसको बहुत ज्यादा मात्रा में ले लीजिएगा तो आपको चक्कर आ जाएगा। वो सब चीज हमारे जवानों ने शुरू कर दिया, टैबलेट खाना शुरू कर दिया, गोलियां लेते थे, अपनी जवानी बर्बाद करते। इसीलिए जवानी नहीं थी आपके सामने आपकी मस्जिद, आपके सामने आपकी समाज की बहन मनीषा की इज्जत होती है, आपके सामने आपकी बहन बिनाज की इज्जत होती है। क्या किया हमने? प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्च निकाला। छोड़ो कैंडल मार्च और प्रोटेस्ट को। नो नीड टू एक्सप्रेस, नो नीड टू असेंबल विद द आर्म, विदाउट आर्म, विद द पीसफुल। कोई जरूरत नहीं है प्रोटेस्ट करने की, कोई जरूरत नहीं कैंडल मार्च निकालने की, कोई जरूरत नहीं फेसबुक के ऊपर अभियान चलाने। क्या फेसबुक के ऊपर अभियान चलाने से कोई फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में? प्रोटेस्ट करने से कुछ हुआ? नहीं होता। कानूनी लड़ाई लड़ो ना, तंजीम के तहत केस फाइल करो, जाओ मैदान में पैसे खर्च करो, करेंगे इंशाअल्लाह, हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, मैदान में आइए। अगर समाज को इंसाफ ना मिल जाए, प्रोटेस्टर से ज्यादा फायदा नहीं होता मेरे भाइयों। जो फायदा हमें इस वक्त जरूरत है समाज को बदलने के लिए, आगे बढ़ने की मेरे भाइयों। अरे भाई ये सियासी बातें नहीं है, सियासी बातें मेरे नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, आप अगर लूटेंगे, आपको लूटने वाले कौन लोग? आपको लूटने वाले समाज के अंदर उद्योगपति, बड़े बड़े कोई भी बड़े लोग सिर्फ सियासी नहीं होते, बल्कि आप खुद खड़े होंगे। खुद खड़े होने का मतलब रिफाही काम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खुद खड़े हो इलेक्शन में, मेरे बापा का गलत मतलब। मैं ये कह रहा हूँ कि खुद खड़े हो, समाज के अंदर जो बुराई है उसको बदलिए। इस्लाह माशरा का मतलब ये नहीं कि नमाज पढ़िए, इस्लाह माशरा का मतलब ये नहीं कि जो नमाज जो सिर्फ जहेज है उसके खिलाफ आप बोलिए, जो नमाज नहीं पढ़ता उसको हाथ पकड़कर मस्जिद में लेकर आ जाइए, जो गरीब है, जो बेसहारा है, बेबस है, उनकी मदद करना, उनके साथ अगर जुल्म हो रहा है, उनके साथ अगर केस हो गया उनके ऊपर, कोर्ट कचहरी जाना, अगर उनको हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे जाना, अगर उनके ऊपर जुल्म हो रहा उनके साथ खड़ा होना, इस्लाह माशरा के अंदर ये शामिल नहीं होता। इस्लाह माशरा के अंदर सिर्फ ये शामिल होता है कि बस जनाब नमाज पढ़े तो नमाजियों को, नौजवानों को मस्जिद में लेकर आ जाएं आप। अगर कोई नौजवान, अगर किसी समाज के अंदर जहेज की भरमार है तो उसको रोकिए। हाँ, ये बात अच्छी अपनी जगह पर है, लेकिन मैं तो इतना जानता हूं कि इस्लाह मुआशरा आपकी दीनी एतबार से जो बुराइयां हैं उसको भी आप रिफॉर्म कीजिए, उसको भी रिमूव कीजिए, और दुनियावी एतबार से भी जो कमी है आपके समाज के अंदर उसको भी रिमूव कीजिए। ये भी इस्लाह मुआशरा के अंदर शामिल है। मुझे बताते कोई भी इस्लाह मुआशरा का ये मतलब नहीं होता। अगर आपको लगा हो कि भाई मैंने सियासी बातें की, मैं सियासी बातें जैसे इस्लाह मुआशरा के अंदर न मेरा कोई मौजू होता है न मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग बेदार हो जाइए। आप लोगों की जिंदगी में नमाज नहीं तो नमाज पढ़िए, ह्यूमैनिटी नहीं है तो ह्यूमैनिटी लाइए, आप अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा कीजिए। आप अपने नौजवानों की एक कमेटी बनाइए जो बनी हुई यहाँ पे, उसको आगे बढ़ाइए। जहाँ पर दीनी एतबार से जरूरत पड़े तो वहां पर आइए, दुनियावी एतबार से जरूरत पड़े तो वहां पर आइए। मेरे भाइयों, इस तरह तशद्दुद मत बरतिए। अगर आप इसी तरीके से अपने उलमा को रोकते रहेंगे तो मेरे ख्याल से क़यामत की सुबह आ जाएगी, आपको कोई बोलने वाला, आपको कोई समझाने वाला नहीं आएगा। क्या मतलब इस्लाह मुआशरा का? आपको कोई लूट रहा हो, बहन का इंसाफ मांगना ये सियासी है, मनीषा का इंसाफ मांगना सियासत है। साबित करके दिखाए कैसे सियासत है।
मैं ये कहता हूं कि इन लोगों से उम्मीद मत रखो, ये अधिकार है मेरे कहने का। क्यों इन लोगों से कौम को फायदा नहीं होता? या बांटते, आपके बीच में तफरीक पैदा करते, वो अच्छा वो बुरा। मौलाना साहब जा रहे हैं लोगों से बचो, तो सियासी बात हो रही, ये सियासी बात नहीं है। माफ कीजिएगा, मैं थोड़े जज्बात में बहकर बोल रहा हूँ, ये सियासी बात नहीं है मेरे भाई। अगर आप ऐसे उलमाए किराम को बांधते रहेंगे तो हकीकत आपके सामने नहीं आ सकता। मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह जब रंगून गए थे मौलाना अली मियां नदवी, मेरी तरफ गौर से सुनिए, मुझे माइक की जरूरत नहीं। रंगून जब गए तो रंगून के मुसलमानों से कहा था कि यहाँ जितने भी लोग हैं, दुनियावी लोग हैं या दीनी लोग हैं, रंगून के अंदर उनको कहा कि ए लोगों आप लोग बैठ जाते, आप लोग बैठ। उनको कहा कि ए लोगों यहाँ सारे लोगों से मिलकर रहना, दुनियावी दीनी जितने भी लोग हैं सब लोग मिलकर के जिंदगी गुजारना। रंगून के अंदर मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह और ये कहा अगर आप लोग मिलकर नहीं रहे, अगर आप लोगों ने दोस्ती नहीं बढ़ाई, आपस में भाईचारे को नहीं बढ़ाया, एक दूसरे की मदद नहीं की, भले ही वहाँ रंगून के अंदर म्यांमार बर्मा के अंदर कौन लोग थे, वहाँ बुद्धिस्ट लोग, और कहा कि उनके करीब जाओ, उनको तोहफे दो, उनको खाना खिलाओ, उनको दावत दो। अब ये कहेंगे कि मौलाना होकर उनको कह रहे हैं कि भाई ये गैर आदमी को कह रहे हैं कि भाई उनको दावत को खाने पे बुलाओ, कुछ का फतवा न लगा दें आप। अगर आपका बस चले मौलाना को तकरीर करने के लिए समाज का आदमी सिखाएगा, समाज के लिए जो बेहतर होगा, और खुसूसन मौलाना अब्दुल्ला सालिम को हक बात कहने से कोई नहीं रोक सकता। आप नहीं बुलाएंगे जलसे के अंदर, लेकिन मेरी जुबान को समाज की शरीयत की बात पहुंचाने से मेरी मौत रोक सकती है, बाकी कोई नहीं रोक सकता। मौलाना अली मियां नदवी ने कहा उन लोगों से, कहा अगर तुमने ये रिश्ता पैदा नहीं किया, अगर तुमने यहाँ के लोगों के बीच में उल्फत पैदा नहीं की, तो एक जमाना वो आएगा कि इस धरती पर, इस जमीन के ऊपर तुम्हें गाजर गोली की तरह काटा जाए। और ये चीज हुई वहां पे 45,000 बर्मा के अंदर लोग काटे गए। क्यों काटे गए? इसलिए काटे गए क्योंकि वहां के ऊपर वहां के लोगों ने उन बातों पर अमल नहीं किया। वहां उन्होंने अलग अलग अपनी जमात बना ली थी, अलग अलग उन्होंने सबसे अलग हो गए थे, हिंदू भाई अलग, मुसलमान अलग हो गए थे, जिसकी बुनियाद पर वहाँ पर इंतशार पैदा हुआ। और तकरीबन 2-2.5 साल पहले वहाँ पर 6,000 लोगों का कत्लेआम हुआ। अगर ये मोहब्बत समाज के अंदर पैदा होती तो जरा बताइए कि वहाँ के लोगों के अंदर इतना वहाँ लोगों का खून बहता नहीं बहता। मेरे भाइयों, मैं जानता हूँ आपको बहुत तकलीफ हुई है मेरी बातों से, लेकिन मेरा खुदा जानता है कि मैंने कोई बात गलत नहीं कही। मैं माजरत और माफी का तरफदार, मेरी बातें आपके दिल में लगी, आपको शायद आपके मन के मुताबिक मैंने बात नहीं कही, लेकिन अगर कोई चूक हुई है आप लोगों से भी मैं माफी का तरफदार हूं। मैं जानता हूं कि बहुत दर्द हुआ है, लेकिन ये बातें हकीकत है, ये बात करनी पड़ेगी जी जनाब, यहाँ नहीं कहीं और सही, लेकिन हम कहेंगे, कौम को हम बेदार करेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को इंशाअल्लाह तबारक व तआला पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।